है सामने, जहाँ धूप आई है J&K की पहाड़ी है जैसे। यहाँ किसी ने खेतों में आग जलाई है। बिल्कुल ठंड लग रही है, ठंडा मौसम। ये किचन का कुछ एक सामान इन्होंने निकाल कर यहाँ रख दिया है, सब साफ कर दिया है। यहाँ हम दवाई छिड़क कर गए थे पिछली बार। तो ये है आज की हमारी ब्रेकफास्ट, मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में घी और चाय। पहाड़ी ब्रेकफास्ट होने जा रही है और मेरे पति जी दे दनादन लगे हुए हैं, दे दनादन। मजा आ गया है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले कल हम अपने पहाड़ों वाले घर में पहुंच चुके हैं दीपावली मनाने के लिए। और कल है दीपावली, आज हमने अपने घर की क्लीनिंग करनी है। तो अभी ही मैं बिस्तर से जग रही हूँ। मेरे से पहले मेरे हस्बैंड जी जग चुके थे। कुछ सामान हमारा यहाँ पर है और टाइम पौने आठ नहीं, घड़ी तो बंद हो गई है। हस्बैंड पहले के जग गए हैं और अब मेरी तो नींद खुली अभी, तो मैं अभी जग रही हूँ। मेरी कल तबीयत इतनी खराब हो गई थी। यहाँ देखिए किचन का कुछ एक सामान इन्होंने निकाल कर यहाँ रख दिया है। और बाकी बाहर तो आज धूप लगी है, बाहर भी दिखाऊंगी आपको, पर यहाँ इन्होंने किचन साफ कर दिया है। यहाँ हम दवाई छिड़क कर गए थे पिछली बार, जो ये होती है, क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको? कीटनाशक नहीं, क्या लगती है यहाँ लकड़ी में? दीमक। तो दीमक की दवाई डालकर गए थे खिड़कियों के ऊपर। यहाँ पूरी वाइट हो रखी थी, तो इन्होंने तो पूरी किचन खाली कर दिया है, बर्तन निकाल दिए, पूरा साफ भी कर दिया। इतना डीप नहीं करना, पहले मोटा मोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। डीप अरे घर भी तो पूरा पड़ा हुआ है, अभी घर बहुत ऐसे ही करना मोटा मोटा ना, बच्चे भी जग जाएंगे, अभी बच्चे भी सोए हुए हैं। तो चलते हैं। बाकी घर तो आपको पता है अभी इतने दिनों से बंद था, तो इसकी भी क्लीनिंग होगी। टाइम क्या हो गया, पौने 8। यहाँ तो घड़ी खड़ी है, पूरा घर साफ होगा। यहाँ बच्चे भी सोए हुए हैं इस रूम में, यहाँ सोए हुए बच्चे। और बाकी चलिए बाहर दिखाती हूँ मैं क्या हाल हुआ है। ये यहाँ देखिए मार्बल है हमारे आंगन में पड़ा हुआ, और मार्बल के बीच में से भी देखना जरा, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे घास निकला हुआ है मार्बल के बीच में से भी। और बाकी ये कटिंग होगी, ये जो गुलाब के फूल हैं। धूप आ गई है सामने, जहाँ धूप आई है J&K की पहाड़ी है जैसे कि आपको पता है। हमारा गांव है बॉर्डर पर है, जम्मू के बॉर्डर पर। और बाकी हमारी गाड़ी वो है सामने। यहाँ किसी ने खेतों में आग जलाई है। बिल्कुल ठंड लग रही है, ठंडा मौसम। ठंड हो गई, मेरे बाल खड़े हो गए बाजू को। यहाँ तो ठंड लग रही है इतनी, सर्दियों में नहीं थी इतनी ठंड, यहाँ ठंड है। सही है, अंदर मैं भी करती हूँ कुछ काम, बच्चों को भी सिखाते हैं। बाहर ठंड लग रही है। 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, अभी मैं भी लगती हूँ और बच्चों को भी लगाते हैं, तभी होगा कंप्लीट। एक से होने वाला नहीं है, ये अभी पूरे घर का बखेरा है, पूरे घर का। मैं हो गई लेट जगने में। कल मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी पूछिए मत। मेरे को लगती हैं उल्टियाँ, और मेरा ना गले में भी दर्द हो गई थी उल्टियाँ कर करके। तो अभी जगह नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। और ये
किचन का कर ही दिया, बस अब ये करना है नीचे फर्श। चलिए लगते हैं 8:30 7:30 हुए अभी। धूप लग जाती है यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी। तो चलिए, ठंड हो गई है ना, मैं बाहर गई ना, इतनी ठंड हुई मेरे बाल खड़े हो गए परसों के। ठंड है यहाँ पर, बाहर तो बहुत ज्यादा, अंदर नहीं लग रही है, बाहर बहुत ठंड है। आपको लगी? रात को लगी पता ठंड ना। रात को क्या हुआ कि जो ब्लैंकेट मेरे को दिखे, पीछे थे ब्लैंकेट, जो जिस बेड पे हम सोए थे उसके पीछे ब्लैंकेट थे, पतले पतले बिल्कुल जैसे बेडशीट होती है वैसे। मैंने वही खींचे और वही ऊपर लिए। रात को ठंड भी लग रही थी इतनी ज्यादा। और आज चलिए बेडशीटें चेंज करनी है, मैं तो बड़े वाले ब्लैंकेट निकालूंगी। रात को भी ठंड हुई और अब ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं से स्वेटर ढूंढूं पहले, है ना। गीजर ऑन किया बाथरूम का? तो करना पड़ेगा। बर्तन कुछ एक जो थे वो भी धुल दिए यहाँ किचन में, बाकी मैं उठाकर ही जाती हूँ, वो भी मैं लेकर आ गई हूँ और उनको अरेंज कर दिया है। जो बर्तन का स्टैंड है इसके ऊपर रख दिया है। इसके बाद हम खाने का ही करेंगे। हमारा किचन पूरा क्लीन हो गया है। बाकी देखिए ये बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं कुछ एक, और फटाफट मेरे को लगाना है इसके बाद फर्श में पोछा। मिट्टी एक्स्ट्रा हो रखी है और पोछा यहाँ 2 बार ही लगेगा। पहले मैंने ऐसे लगा लिया था, दूसरी बार उल्टा घूमकर। आपके फिर क्वेश्चन आते हैं आप उल्टा पोछा लगाते हैं? नहीं जी, अभी ना यहाँ देखिए इतनी धूल मिट्टी है, एक बार पोछा लगाने से तो चलेगा नहीं। पहले लगाया, उसके बाद अच्छे से पोछा ला और उसके बाद दोबारा फिर लगाया। इसके बाद मैं दिखाऊंगी जो किचन है वो चमका दिया है। वैसे ज़्यादा मेहनत रहने वाली है मेरे हस्बैंड जी की इस किचन में। मैं ज़बरदस्ती ही अभी जगी हूँ, बॉडी पेन मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा था और गले में अभी दर्द इतना ज़्यादा है पूछिए मत। मेरा गला फट गया था पिछले कल उल्टियाँ करके, मेरे को फील हुआ क्योंकि मैं पानी भी पीती थी, वो भी चल रहा था। और फाइनली लुक आप देख सकते हैं हमारे किचन का चमका दिया है। वैसे अगर मैं बात बोलूँ, आज का जो डे है हमारे पहाड़ों में छोटी दीपावली बोला जाता है, ये भी मनाई जाती है, पर आज मेरे को लगा है लगभग हमारा पूरा घर क्लीन करने में ही टाइम निकलने वाला है। किचन क्लीन कर दिया है क्योंकि अभी ना भूख भी लग पड़ी है। पिछले कल भी हमने इतना खाना हमारा हुआ नहीं था, बस मम्मी जी के घर में खाया था। और अभी बच्चे भी जगने वाले हैं तो मैं अपने खाने का करूँगी। इसके बाद जो मैंने सबसे पहले तो रखी है चाय, कड़क वाली चाय, अदरक कूट कर मैंने डाला। इतना मन हो रखा था फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ हो गई है ठंड ना। स्वेटर मैं वहाँ से लाई हूँ और फिलहाल यहाँ भी पता नहीं कहाँ पर है, तो ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पर चाय रखी है। अदरक वाली अदरक कूट कर डालूंगी इसमें। और बाकी आज जो मेरा बनने वाला है खाने में वो है सरसों का साग। मम्मी जी ने मेरे को बॉईल करके सरसों का साग पिछले कल का दे रखा है, उसमें सिर्फ मैंने तड़का ही लगाना है तो मेरा काम हो जाएगा थोड़ा इजी। मैं यहाँ ढूंढ रही थी अदरक। आजकल पहाड़ों में जो देसी अदरक होता है वो हर एक घर में है, तो आते आते मम्मी जी ने मेरे को ये अदरक दे दिया था। जो रेड कलर का अदरक होता है, इसकी क्या ही खुशबू होती है और कितनी ही कड़क चाय बनती है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। देसी अदरक होता है ये गाँव वाला। यहाँ मेरी चाय बॉईल हो गई है, इसमें मैंने ऐड किया है दूध। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है। तो आज मेरा जो ये सरसों का साग बनने वाला है ये है लोहे की कढ़ाई में। हेल्थ में भी बेस्ट होता है और बनता भी बहुत टेस्टी है। ये जो सरसों है ये है देसी वाली, जो हमारे पहाड़ों में होती है। छोटी छोटी एक सरसों होती है, छोटे छोटे बारीक पत्तों वाली। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मैं उनके किचन गार्डन में आपको जरूर दिखाऊंगी जो हमारे पहाड़ों में बारीक पत्तों वाली सरसों होती है। इसको तो जब हम ना कट करते हैं, काटते हैं, या सरसों का साग निकालते हैं किचन गार्डन से, उस टाइम ही इसकी सरसों की खुशबू आने लग पड़ती है। और जब इसका साग बनता है इसके तो क्या ही कहने। जब मम्मी जी ने इस
साग को बॉईल किया था उस टाइम कूट कर अदरक भी डाल दिया था। अभी सिर्फ मैंने लहसुन का तड़का लगाया है। दूसरी साइड मेरी चाय भी बॉईल हो चुकी है। सिंपल लहसुन और धनिया और मिर्च का मैंने इसमें तड़का लगाया है। साथ में मक्की की रोटी मम्मी ने पिछले कल एक्स्ट्रा बनाई थी तो वो भी मेरे को डालकर दे दी थी। जो मक्के की रोटी होती है फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा जब बनती है उतना टेस्ट नहीं होता। जब ठंडी हो जाती है उसको हम थोड़ा करते हैं, सेकते हैं, उसका टेस्ट क्या ही लाजवाब होता है। तो बस ये हमारी आज सिंपल सी ब्रेकफास्ट है। देसी सरसों का साग पहाड़ी और साथ में चाय, साथ में मेरी मक्के की रोटी कर ली है गर्म। और जब भी सरसों का साग पकता है तो उसमें देसी घी तो जरूर डलता है। सरसों का साग देसी घी के बगैर अधूरा होता है। और यहाँ पर मैंने चारों प्लेटें लगा ली हैं, साथ में ले ली है चाय। बच्चे भी अभी जग कर आ गए हैं तो मैंने इनको दे दी है चाय खाना। और बच्चे ने जग कर कुछ बातें कर रहे थे, बस उसी में मेरा हंसी मजाक चला हुआ था। तो ये जी हम अपना खाना इंजॉय करते हैं और इसके बाद सीधा लगेंगे अपने कामों में। तो ये है आज की हमारी ब्रेकफास्ट, मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में घी और चाय। ये है आज की हमारी ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सिंपल सी पहाड़ी ब्रेकफास्ट होने जा रही है। और मेरे पति जी दे धनाधन लगे हुए हैं, दे धनाधन लगे हुए हैं। हाँ, मजा आ गया है। पूरी फैमिली ने खाना खाया हमने और क्या ही खाया, मैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बाहर खरीद कर भले हम खाते हैं पर ये जो अपने घर के पहाड़ों की बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग में तैयार हुई चीज़, जैसे मक्के की रोटी जो होती है, फिर हो गए ये साग, हर एक चीज़, अदरक जो देसी है और स्लो प्रोसेसिंग में जो पहाड़ों में पैदा हुई होती है, इसका तो ही टेस्ट लाजवाब होता है। इसके बाद मैंने दूध गर्म किया, शेल्फ काउंटर वगैरह साफ़ किया और बाकी बर्तन वगैरह क्लीन किए, किचन क्लीनिंग की मैंने। तो उतने टाइम में हस्बैंड जी ने यहाँ की जो एक मेरी ने अलमीरा है, इसमें ना जाने कितना सामान था, इन्होंने पूरा बाहर निकाला। उसके बाद इसको साफ कर दिया है। फ्रेंड्स इसमें फंगस लग गया था, बाहर वाली साइड भी अंदर वाली साइड भी, क्योंकि आपको पता पहाड़ों में कितनी नाजुक स्थिति बनी हुई थी, कितनी बारिशें हुई। तो इतने में मेरा घर मोस्टली बंद ही रहा, तो अंदर ना पूरा मॉइस्चर आ जाता है। बहुत ही भारी बारिशें हुई थी, हमने खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोले तो पूरा सामान इन्होंने बाहर निकाला और बाकी जो भी फंगस लगा था उसको साफ किया अंदर से बाहर से, और पूरी अलमीरा इन्होंने डेकोरेट की। इतना टाइम मैंने किचन का निपटाया था, जैसे बर्तन हो गए, दूध गर्म करना, गैस स्टोव, शेल्फ काउंटर, ये कंप्लीट किया था। इतने हस्बैंड जी ने ये एरिया कंप्लीट कर दिया था। बहुत इसके अंदर सामान था, जो हमारा होता है ना सामान एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ रखा हुआ था। तो जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया, जो यूज होने वाला था इसके अंदर डेकोरेट करके रख दिया है। बाकी किचन से आते ही सबसे पहले मैंने पूरे रूम की बेडशीटें उठाई, ये जाएंगी धुलने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर है अच्छी खासी धूल मिट्टी। और बाकी जो मेरे ये सोफे के कवर हैं ये भी धुलने के लिए जाएंगे। यहाँ पर फ्लावर रखे होते हैं तो इस जगह को भी मैंने बढ़िया जैसे साफ कर लिया सूखा कपड़ा ले करके। ये जो फ्लावर हैं इनको मैं किसी कपड़े से ढक कर चाहती हूँ, ये बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। ये मेरी ट्रिक है, जो मैं इस घर से जाऊंगी इकट्ठा कर लूंगी सभी फ्लावर को और एक कपड़ा लूंगी ऊपर से ढक दूंगी, और जब मैं आकर उस कपड़े को उठाती हूँ ना तो ये जो फ्लावर है नए के नए होते हैं। यहाँ मैंने सोफे के कवर भी उठा लिए हैं, बेडशीटें उठा ली हैं, और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू पूरे घर में। तो कुछ एक जो रूम वगैरह है वहाँ का मैंने कचरा निकाल लिया है। अभी पहुँची हूँ लिविंग में। ये थोड़े थोड़े सोफे खिसकाए जो कॉर्नर हो गए हैं, ये टेबल हो गए हैं। और इससे पहले बच्चों ने जो काम किया, जितना टाइम मैं किचन में लगी थी, हस्बैंड जी अलमीरा साफ कर रहे थे तो बच्चों ने पूरे घर के जाले साफ किए थे। ये काम बच्चों का था, बांट दिया था मैंने कि आप पूरे जाले साफ करो, तो अच्छा खासा उनको टाइम लगा था।
कहीं कहीं थे दूर दूर जाले, बाकी घर पूरा साफ सुथरा था। इतने जाले इस घर में लगते नहीं है, ये बात मैंने देखी है। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं ना, वहाँ जाले ज़्यादा लगते हैं, यहाँ जाले नहीं लगते हैं। तो जो बीच बीच में थे वो बच साफ किए, और अब पूरे घर में लगेगा झाड़ू। बाकी जो बैक साइड का जो एरिया है वहाँ भी मैं लगा आई हूँ, जैसे गैलरी होगी, स्टोर हो गए, वो बैक साइड का जो डोर है वहाँ से ही मैंने कचरा फेंक दिया, और झाड़ू अंदर का लगा दिया है मैंने इस टाइम। और जितने कपड़े हैं मैं बारी बारी वॉशिंग मशीन में डालती चलूँगी, साथ साथ में निकालती भी चलूँगी, क्योंकि एक बार मैं कपड़े धुलने बैठूँगी तो एक बार में अच्छा खासा टाइम लगेगा। बीच बीच में मैं घर का काम भी करती रहूँगी। हस्बैंड जी को बोला यहाँ ना बाल्टी डाल दो पानी की, मैंने गीज़र ऑन किया था तो पानी गर्म ही यूज़ रही हूँ, बहुत ठंडा पानी है। ठंडा पानी में जब हम सर्फ ऐड करते हैं तो इतनी झाग भी नहीं बनती है, तो इसमें सर्फ ऐड किया, थोड़ा मैंने गुनगुना करके पानी डाला इसमें हस्बैंड ने, तो कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए हैं। मशीन घूमती रहेगी, बाकी काम करने चलेंगे हम बाहर। जो बाहर का है अब इसकी बारी आ चुकी है। अंदर डस्टिंग कर दी है, सिर्फ झाड़ू वगैरह हो गया है, बाकी का तो और बाकी बचा हुआ है। यहाँ जो मेरे गुलाब के प्लांट हैं बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, फ्लावरिंग होना बंद हो गई है, तो इसको हम नीचे से ही कट करेंगे, क्योंकि अक्टूबर महीना गुलाब की कटिंग का महीना होता है, और जब दिसंबर में हम देखेंगे ना इनको, इतने प्यारे प्यारी फ्लावरिंग होगी। बाकी साइड में जो वाइट कलर का गुलाब का फूल है इसको रहने दिया, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा फूल थे, तो हस्बैंड जी ने टोटल मना कर दिया कि इसको नहीं कट करना है, जितना टाइम है रहने दे। बाकी जो फूल हैं उनको कट कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर फूल लगे ही नहीं थे। यहाँ बेल थी अच्छा कद्दू की एक, जो सूख चुकी थी, उसको निकाल दिया। अब बारी आई है इस इलायची की। इलायची का पौधा है हमारे घर के आगे, शुभ होता है घर के आगे इलायची का पौधा, पर इसमें ना इलायची लगती नहीं है। यहाँ देखिए मार्बल डला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ से एक छोटा सा पौधा निकल आया है, इसको भी निकाल दिया है। बाकी जो इलायची है इसको काट दिया, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। अब 1 महीने बाद देखना इतना ही बड़ा हो जाएगा, पर इसके ऊपर इलायची नहीं आती है, फल नहीं देती है। कई सालों से हमने ये लगाई हुई है। कांटे हैं इसमें, बहुत तेज कांटे हैं, इतने लंबे। जब मैंने इसको काटा ना तो लगा पता कि अब इसको ना खेत में रख देंगे, और जब सूख जाएगा तो फिर आग लगा देंगे, तो इसमें बढ़िया खाद भी हो जाएगी खेत के लिए, और ये भी जल जाएगा। बाकी एक रहने दिया, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रखी है बहुत अच्छी। जो वादा किया वो जो एक्स्ट्रा घास लगा हुआ था फूलों के साइड साइड में, उसको भी निकाला, फेंका। जो फूल कट किए उनको भी फेंक दिया, और अब बारी आई है झाड़ू लगाने की। देखिए कितना कचरा है आंगन में, बहुत कचरा हो रखा। इतने महीनों बाद अब आना तो इतनी सफाई तो हो ही जाती है। आंगन में अच्छा खासा टाइम लगा था फ्रेंड्स, हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। हम दोनों लगे थे यहाँ पर। अब लास्ट काम मेरा यहाँ झाड़ू लगाना है, बाकी फिर अंदर जाएंगे।
अंदर का क्लीन होगा। आज तो वैसे छोटी दीपावली है, आज के हमारे पहाड़ों में दिवाली मनाई जाती है, पर हमारा पूरा दिन क्लीनिंग में ही निकलने वाला है। बाकी देखते हैं आज के दिन ये कंप्लीट होता है कि नहीं है। फिलहाल हम मोटा मोटा ही कर रहे हैं, और पिछले दिन की तो हमारी ना थकान ने हालत ही खराब कर रखी है। फिर हस्बैंड जी भी खुद ड्राइविंग करके आते हैं, ये भी थके हैं, और आज के दिन ना इतना जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो रहा है, पर कोशिश तो हमारी फुल है पूरे घर को साफ करने की। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी, बाकी की जो क्लीनिंग है नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।